हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में मैंने दोस्तों त्योहारों की बात की थी, और त्योहारों में हम जो हैं भाद्रपद महीने तक के जो त्यौहार आश्विन जो महीना था हमारा, उस तक हम पढ़ चुके थे। और आज हम बात करेंगे कार्तिक माह के त्योहारों की। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा कार्तिक माह के त्यौहार। तो कार्तिक जो आपका माह है दोस्त, इसकी बात करेंगे हम। तो दोस्तों, एक तो आपका कृष्ण पक्ष इधर वाला, हमेशा की तरह कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, और इधर हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष के त्योहारों की। समझ में दोस्तों। अब आपको कार्तिक माह का जो कृष्ण पक्ष है उसमें सबसे पहले बात करेंगे कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती हैं। इस दिन जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है करवा चौथ। क्या मनाया जाता है दोस्तों? करवा चौथ। कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण, कैसे करवा चौथ। तो के सी इसका एक सूत्र आता है। के सी का मतलब देखिए, के सी कार्तिक कृष्णा चतुर्थी। समझ में, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये कब आती है? कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष को। समझ में दोस्तों। तो इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो त्यौहार आता है आपको बता दूं, एक हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल मैं ओरली आपको बता रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा थोड़ा, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको पहले ही बता दूं कि कार्तिक कृष्णा जो अष्टमी होती हैं, उस दिन अहोई अष्टमी का एक त्यौहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये मूलतः महाराष्ट्र की थी। और इस दिन शिवाजी की आराध्य जो देवी है तुलजा भवानी, उसकी पूजा वगैरह की जाती है। हमारे राज सिंह का काल था उस समय, जब राज सिंह ने एक प्रतिमा भी शिवाजी को भेंट की थी। तो उसको हमें याद नहीं करना है। इसके करवा चौथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में त्योहारों में। और इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, एक कार्तिक कृष्णा जो त्रयोदशी आती हैं। तो कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी यानी 13 को जो त्यौहार आता है वो आता है धनतेरस। और धनतेरस के संदर्भ में दोस्तों आपको याद रखना है कि धनतेरस कब आती है। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस आती है। इस दिन धन्वंतरी जो आपके आयुर्वेद के ज्ञाता हुए धन्वंतरी वैद्य, जिनका जन्म दिवस है, इसलिए धनतेरस के रूप में से मनाया जाता है। और इस दिन धनतेरस जो है, इस दिन अकाल मृत्यु को टालने के लिए कहते हैं कि यमराज की पूजा वगैरह की जाती है, व्रत भी किया जाता है। और इस दिन की कहानी अगर आप तक प्रेषित करना चाहूँ तो समुद्र मंथन वाली वो कहानी है। आपको पता ही सबको कि समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध हुआ था, और धन्वंतरी जो है एक कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। कलश के रूप में उनका एक जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन जो है धनतेरस के दिन बर्तनों की खरीदारी की जाती है और इसे शुभ माना जाता है। तो इसकी मैं डिटेल में आपको डिटेल लिखवा दूंगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की। तो इस दिन जो है दोस्तों त्यौहार जो आता है रूप चतुर्दशी का। रूप चतुर्दशी भी कह देते हैं, या इसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। छोटी दीपावली के नाम से भी इस त्यौहार को हम मनाते हैं। समझ में दोस्तों। तो रूप चतुर्दशी कह देते हैं, छोटी दीपावली कह देते हैं, यम चतुर्दशी के नाम से भी इसे जानते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। समझ में दोस्तों। क्योंकि नरक चतुर्दशी इसलिए कह देते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध किया था विष्णु के द्वारा, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मूल रूप से प्रश्न यही पूछा जाता है कि रूप चतुर्दशी का त्यौहार कब मना। रूप चतुर्दशी इसलिए कह देते हैं कि घरों वगैरह की सफाई करते हैं, क्योंकि अगले दिन दीपावली होती है, और सफाई की वजह से इसे छोटी दीपावली के नाम से भी
जान लिया जाता है, यानी छोटी दीपावली का त्यौहार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। और 15वां दिन आपको पता है अमावस्या होता है। तो अगला जो दिन है वो हमारे पास है कार्तिक अमावस्या। लिखिएगा कार्तिक अमावस्या। और इस दिन जो त्यौहार आता है वो दीपावली आता है, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है हमारे यहाँ, दीपावली। और इस दिन दो लोगों की कहानी और भी जुड़ी हुई है कि इस दिन महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उनका निर्वाण हुआ था, यानी 30 अक्टूबर 1883 को। और जो महावीर स्वामी हैं उनका भी निर्वाण दिवस माना जाता है इसको, कार्तिक अमावस्या को। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से लिखवा दूंगा, जिसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप केवल ये याद कीजिए कि कार्तिक अमावस्या को ही दीपावली का त्यौहार आता है। तो यहाँ तक जो है हमारे ये कृष्ण पक्ष के त्यौहार है कार्तिक माह के। इसी तरह से हम शुक्ल पक्ष की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो शुक्ल पक्ष में जो है कार्तिक शुक्ला एकम प्रथम त्यौहार, कार्तिक शुक्ला एकम, या इसे हम प्रतिपदा भी बोलते हैं। तो इस दिन जो त्यौहार आता है वो आता है गोवर्धन पूजा का। किसका? गोवर्धन पूजा का। और इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा राजसमंद में आपको पता है कि वहाँ का फेमस है। हालांकि मेलों में हम इसकी और बात करने वाले हैं, केवल आप त्योहारों पर ध्यान दीजिए। कार्तिक शुक्ला एकम को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्तिक शुक्ला द्वितीया, यानी दूज को जो त्यौहार आता है वो आता है भाई दूज का, जिसे भैया दूज के नाम से भी जानते हैं और भाई दूज भी इसे कह दिया जाता है। इसी तरह से कार्तिक माह की तृतीया की बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो कार्तिक शुक्ला तृतीया तो त्यौहार लिखिएगा, सॉरी आप कार्तिक शुक्ला तृतीया नहीं, कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भैया दूज और कार्तिक शुक्ला तृतीया को आप जो हैं नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये त्यौहार जो है। आप सीधा कार्तिक शुक्ला द्वितीया के बाद सीधा पहुँचिए कार्तिक शुक्ला एकादशी पर, क्योंकि ये जो हैं इम्पोर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। इस दिन जो होता है वो देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी का मतलब है कि इस दिन देवता जो है भगवान विष्णु 4 माह के लिए उठ जाते हैं और सभी मांगलिक कार्य वगैरह प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक जो पूर्णिमा है इसे हम त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और त्रिपुर पूर्णिमा इसे इसलिए कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और त्रिपुर पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। काफ़ी बार परीक्षाओं के दौरान इसे पूछ लिया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा जो डिटेल वाली बात करते हैं देख लीजिएगा दोस्तों। थोड़ी सी तो हम बात करेंगे धनतेरस की डिटेल में, और धनतेरस के अलावा हम दीपावली की डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। इसके अलावा जो देव उठनी एकादशी है और देव शयनी एकादशी है, उसको हम जो है तुलनात्मक रूप से आपको बताने वाला हूँ कि आखिर है क्या, क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट हैं और कौन कौन सा महीने में आती हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा धनतेरस के बारे में। थोड़ी धनतेरस की बात कर लेते हैं। धनतेरस, तो धनतेरस के संदर्भ में आप लिखिएगा यहाँ कि आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी वैद्य का जन्म दिवस, इस दिन क्या मनाया जाता है? धन्वंतरी वैद्य का जन्म दिवस मनाया जाता है। समझ में दोस्तों क्या मनाया जाता है? यानी धन्वंतरी वैद्य के जन्म दिवस के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन जो है समुद्र मंथन में धन्वंतरी कलश लेकर के जन्मे, यानी समुद्र मंथन में धन्वंतरी कलश लेकर जन्मे।
इसलिए इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। समझ में आई दोस्तों? क्या खरीदे जाते हैं? बर्तन खरीदे जाते हैं और बर्तनों को खरीदना शुभ माना जाता है इस दिन। नेक्स्ट हम दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले त्यौहार की, दीपावली की। किसकी बात करते हैं? दीपावली की बात करते हैं। तो दीपावली में लिखिएगा कि दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है। समझ में आई दोस्तों? और इस दिन दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी का क्या माना जाता है? ये तो ऐतिहासिक दृष्टि से आपको बता रहा हूँ, बाकी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है त्योहारों में। महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस माना जाता है इसको। और ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्हें नन्ही जान ने जहर दे दिया था और बाद में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। जहर के रूप में इन्हें शीशा पीस करके दूध में पिला दिया गया था और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट मैंने बात की थी कि हम बात थोड़ा करेंगे देवशयनी और देवउठनी एकादशी की, और उसमें बात करने वाले हैं। तो आप एक तरफ तो देखिएगा कि देवशयनी एकादशी है, देवशयनी एकादशी समझ में। एक है देव उठनी एकादशी, समझ में आ रही है दोस्तों? तो इनमें सबसे कॉमन बात की अगर मैं बात करूं कि इनमें कॉमन क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि आप देवशयनी या देव उठनी एकादशी की जब बात होती है तो दोनों ही शुक्ल पक्ष में आएगी दोस्तों, ये इनकी कॉमन बात है। तो देवशयनी जो है आपकी, ये तो आषाढ़ माह में आती हैं, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती हैं। और जो देव उठनी है आपकी, ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती हैं। तो ये दोनों में कॉमन बात है कि दोनों जो हैं शुक्ल पक्ष में आती है दोस्तों, समझ में आई बात? और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप जो हैं यहाँ जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं देव उठनी एकादशी, इसके बारे में लिखिएगा कि भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं। क्या होते हैं कि भगवान जो है खड़े हो जाते हैं और जागृत हो जाते हैं, और सभी जो मांगलिक कार्य हैं, सभी मांगलिक कार्य यानी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और ये जो आपकी देवशयनी एकादशी है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट लिखोगे आप कि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती हैं। और इस दिन भगवान विष्णु जो हैं वो 4 माह के लिए क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। समझ में आई दोस्तों? और सभी मांगलिक कार्य जो हैं संपन्न नहीं होते हैं, मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते। तो ये दोनों में कॉमन बात थी कि दोनों शुक्ल पक्ष में आती हैं। और देव उठनी तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की उठते कब हैं? कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और सोते कब हैं देवता? आषाढ़ शुक्ला एकादशी को। समझ में? तो आषाढ़ माह में सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, कार्तिक माह में पुण्य शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट था और मैंने आप तक प्रेषित कर दिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो कार्तिक के बाद जो महीना आता है आपका, वो आता है मार्गशीर्ष।
कौन सा महीना आ गया? मार्गशीर्ष महीना आ गया। तो मार्गशीर्ष में कोई त्यौहार नहीं आता है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कोई त्यौहार नहीं आता। समझ में ही बात दोस्तों, यानी मार्गशीर्ष में कोई भी त्यौहार नहीं आता। और मार्गशीर्ष के बाद जो है पोष महीना होता है। समझ में आई? तो पोष जो महीना होता है इसमें मलमास होता है, इसको मलमास के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें भी कोई त्यौहार नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं आता। तो मार्गशीर्ष और पोष दोनों ही महीने ऐसे हैं जिनमें कोई भी त्यौहार हमारे यहाँ नहीं आता। और पोष के बाद जो है आपका एक महीना आता है माघ। कौन सा महीना आता है? माघ महीना, जिसकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। यानी मार्गशीर्ष और पोष जो है आपके, इनमें कोई त्यौहार नहीं आता। इसके बाद मैंने बात बताई कि आपको अगला जो महीना है वो आता है माघ। तो हेडिंग डालिएगा माघ महीना। और जो माघ आपका माह है इसके हम बात करने वाले हैं। एक तो कृष्ण पक्ष आपका पहले वाला, और दूसरा पक्ष कौन सा होता है दोस्तों? शुक्ल पक्ष। समझ में आई? कृष्ण पक्ष में जो है, जो आपका माघ माह है, इसको एक तो जो आपकी कृष्ण चतुर्थी होती है उसको तिलकुंटी चौथ मनाई जाती है, हालांकि वो त्योहारों के अंदर शामिल नहीं है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो माघ जो महीना है इसमें आपको केवल एक ही त्यौहार याद रखना है, और वो आता है अमावस्या को। माघ अमावस्या को आपको याद रखना है। और इस दिन जो आता है वो आती है मौनी अमावस्या। कौन सा त्यौहार? मौनी अमावस्या। समझ में आई दोस्तों? तो मौनी अमावस्या आपको पता ही है कि जो मनुस्मृति के लेखक हैं मनु, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे सृष्टि का प्रथम पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और इस दिन अमावस्या के दिन मनु का जन्म दिवस है। किसका? मनु का जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इस दिन जो है व्रत किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? व्रत किया जाता है। और व्रत कैसे रखा जाता है? मौन रहकर, यानी बोलना नहीं होता, मौन रहकर व्रत करते हैं। समझ में आई? तो ये मौनी अमावस्या, माघ माह की अमावस्या में, एक माघ कृष्ण पक्ष में आपको एक ही त्यौहार याद रखना है, और वो रखना है अमावस्या का, माघ अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस दिन मौन धारण करते हैं और व्रत रखते हैं। अब हम बात करते हैं माघ माह के शुक्ल पक्ष की। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष में आप त्यौहार लिखिएगा माघ शुक्ला पंचमी। माघ शुक्ला जो पंचमी है आपकी, इस दिन मनाते हैं बसंत पंचमी। कौन सी पंचमी दोस्तों? बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन जो है सरस्वती पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है? सरस्वती पूजन किया जाता है, यानी सरस्वती माता का पूजन इस दिन किया जाता है। और इस दिन दोस्तों पीले रंग का विशेष महत्व होता है। क्या होता है? पीले रंग का विशेष महत्व रहता है, यानी पीले रंग के जो हैं वस्त्र पहने जाते हैं, और पीले रंग के चावल वगैरह खाए जाते हैं। तो पीले रंग का क्या रहता है? विशेष महत्व रहता है। और इस दिन ये भी माना जाता है कि वसंत ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु का इस दिन प्रारंभ माना जाता है। समझ में? कब माना जाता है? माघ शुक्ला पंचमी को, जिसे हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट जो है बसंत माह के शुक्ल पक्ष में बात करें तो अंतिम 15वां दिन शुक्ल पक्ष में होगा माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा को आपको पता ही है, वेणेश्वर मेला भरता है। वेणेश्वर मेला नवाटापुरा डंगरपुर में, जहाँ पर मेला भरता है। तो माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं माघ माह के। हमने त्यौहार पढ़े, कृष्ण पक्ष में केवल एक त्यौहार, शुक्ल पक्ष में भी ले दे करके हम देखें तो एक ही त्यौहार है बसंत पंचमी का, यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी सरस्वती पूजन किया जाता है, पीले रंग का विशेष महत्व है।
तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अगले महीने की जब हम बात करते हैं तो अगला जो महीना आता है माघ के बाद, आप सभी को पता है कौन सा, हमारी हिंदू कैलेंडर का या विक्रम संवत का अंतिम महीना आ गया, फाल्गुन। कौन सा? फाल्गुन दोस्तों। तो फाल्गुन में एक तो कृष्ण पक्ष, कौन से कृष्ण पक्ष की बात करेंगे? तो कृष्ण पक्ष में आपका एक ही त्यौहार पड़ता है, शिव जी वाला, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। इस दिन त्यौहार आता है महाशिवरात्रि का, महाशिवरात्रि। समझ में आई दोस्तों, किसका त्यौहार आ गया? महाशिवरात्रि का। अब कुछ लोग तो जो हैं भांग पी कर ही सो जाते हैं इस दिन। तो आजकल थोड़ी सी मैं मजाक करने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा से बोर हो जाते हैं, क्योंकि मेरा एक तरीका है सीरियसली पढ़ाने का, मजाक वगैरह बहुत कम होती है अपनी क्लास में। और पूरी अतुल्य आरएस ऑनलाइन की जो टीम है वो भी आपने देखा होगा सभी क्लासों में कि यहाँ पे जो हास प्रयास है वो थोड़ा कम होता है, इसीलिए थोड़ा बोरियत महसूस होती होगी। लेकिन मैटर आपका जो है वो टक्कर देने वाला है दोस्तों। किसी भी कोचिंग में आप पढ़ो, किसी भी किताब में आप पढ़ो, लेकिन आपको एक ऑथेंटिकता मिलेगी अतुल्य आरएस ऑनलाइन पे। यह हमारा हमेशा वादा रहता है और इस पर हम हमेशा खरे उतरते हैं। तो इधर हम बात करने वाले हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष में दोस्तों लिखेगा फाल्गुन शुक्ला एकादशी। किसकी बात करेंगे? फाल्गुन शुक्ला एकादशी को। तो फाल्गुन शुक्ला जो आपकी एकादशी होती हैं, इस दिन त्यौहार मनाया जाता है ढूंढ पूजन का। ढूंढ, और ढूंढ किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी को पता ही है कि जो ढूंढ है वो नव प्रसूता के यहाँ पीर पक्ष से भाभी द्वारा भेजी गई प्रथम भेंट होती है, और पीर पक्ष के द्वारा कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे भेजे जाते हैं नवविवाहिता के यहाँ, तो उनको भी ढूंढ के नाम से जाना जाता है। तो ये फाल्गुन शुक्ला एकादशी को ढूंढ का त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो आपका आता है वो आता है फाल्गुन पूर्णिमा। और फाल्गुन पूर्णिमा से आप सभी जो हैं वाकई में होली सभी खेलते हैं। तो इस दिन त्यौहार आता है होली का, और होलिका जो है प्रहलाद के साथ इस दिन जल गई थी। आपको पता है कि होलिका प्रहलाद के साथ जल गई थी, लेकिन प्रहलाद के साथ जल गई, इसका मतलब ये निकलता है कि प्रहलाद भी जल गया। ये मत समझ लेना दोस्तों, थोड़ा सा सेंटेंस अपना गलत हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रहलाद के कुछ नहीं हुआ था और होलिका केवल उसकी बुआ थी, वो जल गई थी। समझ में आई दोस्तों? तो इस दिन होली मनाई जाती है। तो होलिका तक हम फाल्गुन माह के त्यौहार भी दोस्तों संपूर्ण कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती है। हालांकि इससे पहले दिन यानी फाल्गुन चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती हैं उस दिन की बात करें तो छोटा सा त्यौहार आता है, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो ढूंढ है इसके साथ साथ आपको पता है कि इस दिन जो है बड़कुला बनाई जाती हैं। और बड़कुला जो होती हैं, ये जो ढूंढ है इसके साथ एक जो है परंपरा ये भी है कि बड़कुला बनाया जाता है। समझ में आई बात दोस्तों कि बड़कुला बनाया जाता है। और बड़कुला किसे कहते हैं कि गोबर की कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, गोबर से कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं और 4 दिन बाद उन्हें जो है होलिका दहन में जला दिया जाता है, जिसे हम बड़कुला के नाम से जानते हैं। ऐसी कोई भी बात आपसे एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं पूछी जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में से नहीं बताया दोस्तों। तो आपका फाल्गुन माह तक जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा महीना आता है वो आता है चैत्र। हालांकि हम शुरू में थोड़ा सा चैत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था। फिर जो है हम बात करने वाले हैं कौन से महीने की? चैत्र माह की। तो हेडिंग डालिएगा दोस्तों, चैत्र माह। जो चैत्र माह की हम बात करते हैं तो एक तो आपका कृष्ण पक्ष, इधर वाला कृष्ण पक्ष, और इधर हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष को। समझ में आई दोस्तों? कृष्ण और शुक्ल पक्ष की बात करनी है। तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष में मैं बात करूं तो लिखिएगा
चैत्र कृष्णा प्रतिपदा। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, इस दिन जो त्यौहार आता है वो आता है धुलंडी का। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है और होली खेली जाती है, यानी गेर खेला जाता है। और इसमें जो है बहुत प्रकार की होली आती है जो पूछ ली जाती है आपसे एग्ज़ाम के अंदर, और वो विशेष प्रकार की होलियाँ हैं। वो कहाँ कहाँ की फेमस है वो हम यहीं कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लिखिएगा पत्थरमार होली। तो पत्थरमार जो होली है आपकी दोस्तों, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर ज़िले की प्रसिद्ध हैं। तो पत्थरमार होली आपसे पूछी जाए तो उत्तर क्या होगा? बाड़मेर। इसी तरह से दूसरी बात करूँ तो एक होली होती है कोड़ामार। कोड़ामार जो होली है आपकी प्रसिद्ध है भिनाई की, और भिनाई जो आपकी जगह है ये पड़ती है अजमेर में। कौन से ज़िले की बात है? अजमेर की भिनाई की जो है कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। इसी तरह से हमारे अजमेर की एक और होली है जिसे हम कहते हैं देवर भाभी की होली। किसकी होली? देवर भाभी की जो होली है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है, और ब्यावर जो है अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर में पड़ता है। यहाँ की देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। हालांकि ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी भी प्रसिद्ध है, जिसमें बिरबल आगे अकबर एक बनता है रथ पर और एक आगे बिरबल बनता है जो कि नृत्य करता हुआ आगे आगे चलता है। तो वो भी ब्यावर की रथ यात्रा बिरबल वाली अकबर वाली प्रसिद्ध है, और यहाँ की ही देवर भाभी की होली भी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसी तरह से एक भयंकर होली है लठमार होली। कौन सी? लठमार होली, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है इसे। ये प्रसिद्ध है जी महावीर जी की, और महावीर जी जो जगह है ये पड़ती है करौली ज़िले में। कौन से ज़िले में दोस्तों? करौली में। आपको पता है कि केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में है, जो कि यदुवंश की कुल देवी हैं, और बोरा जी की छतरी भी है इस मंदिर के सामने। मेलों में हम पढ़ेंगे। फिर जो है एक इस दिन जो है होली धुलंडी का त्यौहार हो गया। पत्थरमार होली बाड़मेर की, कोड़ामार होली भिनाई की, देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की, लठमार होली जो है आपकी महावीर जी की प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि ईलो जी की एक सवारी निकलती हैं इस दिन। ईलो जी एक लोक देवता है, ईलो जी की सवारी। ये ईलो जी जो हैं होलिका के प्रेमी थे, जो कि प्रहलाद के साथ जल गई, उनकी बुआ थी। ईलो जी किसके प्रेमी? होलिका के प्रेमी थे। इनकी सवारी निकलती है, और ये सवारी जो है बाड़मेर ज़िले में निकलती हैं दोस्तों। समझ में आई? और इसी तरह से नोट लगा के आप एक बात और यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ईलो जी की अगर आपसे बारात पूछ ले, ईलो जी की बारात भी निकलती हैं। तो बारात जो है आपकी वो जालोर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जालोर ज़िले की। फिर जो है चैत्र महीने में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास त्यौहार आता है वो आता है दोस्तों चैत्र कृष्णा अष्टमी का त्यौहार। और इस दिन जो है शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कौन सी अष्टमी? शीतला अष्टमी मनाई जाती हैं। लूनियावास जयपुर में आपको पता है गधों का मेला लगता है। शीतला अष्टमी चाक्षु का मेला आपने सुना होगा। तो शीतला अष्टमी का त्यौहार चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन जो है रात को भोजन बना लिया जाता है और सुबह उठते ही खाया जाता है, जिसे हम बाशोड़ा कहते हैं, बाशोड़ा पूजन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे सीधा त्यौहार से पूछा जाएगा कि शीतला अष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। इसी तरह से चैत्र जो कृष्णा अष्टमी है, चैत्र कृष्णा अष्टमी, इस दिन एक और जो है घुड़ला त्यौहार भी मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कौन सा? घुड़ला त्यौहार। ये घुड़ला त्यौहार मारवाड़ में मनाया जाता है, और मारवाड़ में अगर स्पेसिफिक बात करूं तो जोधपुर में मनाया जाता है दोस्तों। राव सातल देव मल्लू खां आपको याद होगा, जो कि पानी लेने स्त्रियां गई थी कुएं पे। इतिहास के अंदर हम इसके डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और जो आपका घुड़ला है, इसकी विशेष बात यह है कि ये 16 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 16 दिन चलता है दोस्तों। और इसका जो प्रारंभ होता है वो तो होता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को, और समापन इसका लिखेगा। जो समापन होता है वो होता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को, यानी 16 दिन चलता है घुड़ला।
चैत्र कृष्णाष्टमी से शुरू होता है और चैत्र शुक्लाष्टमी को इसका समापन होता है। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आपको दोस्तों इतने ही त्यौहार पढ़ने हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चैत्र महीने के त्यौहार हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि कौन कौन से जो त्यौहार है वो आते हैं। एक तो आपके जो हैं चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं शुक्ल पक्ष में, जिन्हें हम बसंतीय नवरात्रों के नाम से जानते हैं। पहले मैं इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है बिना ईसर की गौर, तो ये भी जैसलमेर की। समझ में दोस्तों, ये भी कहाँ की? जैसलमेर की। तो मैं सुनील भादु आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। थोड़ी सी हमारी बात रह गई त्योहारों की, जिसमें जो है हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चैत्र माह में हमने जो है त्यौहार पूर्ण कर लिए हैं। तो यहाँ तक देखिएगा आप लोग कि केवल गौर आपसे पूछा जाए तो गौर की सवारी जैसलमेर में और बिना ईसर की गौर जैसलमेर। समझ में? तो चैत्र महीने के संपूर्ण होते हैं। इसी के साथ लगभग हमारे संपूर्ण हो गए हैं त्यौहार। कृष्ण और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को शुरू होता है धुलंडी यानी गेर शुरू होता है, होली खेली जाती है। तो पत्थरमार होली बाड़मेर की, कोड़ामार भिनाई की, देवर भाभी ब्यावर अजमेर में, लठमार होली महावीर जी। यहाँ से प्रश्न उठने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा ज़रा। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है और इसी दिन जो है गुड़ला त्यौहार मारवाड़ में मनाया जाता है, जो कि चैत्र कृष्णाष्टमी से शुरू होकर के चैत्र शुक्लाष्टमी तक टोटल जो है 16 दिन चलता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारे नेक्स्ट आप देखिएगा, एक आपका आखातीज का जो त्यौहार आता है, एक पर्व है, पूरा त्योहारों में से शामिल नहीं किया जाता, एक शुभ दिन है ये आखातीज। तिथि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार जो है पूछ ली जाती है परीक्षा में। तो लिखिएगा यहाँ आखातीज। आखातीज के संदर्भ में देखिए, ये जब आता है तो वैशाख शुक्ला तृतीया को आती हैं और इसकी जो मुख्य विशेषताएं, एक तो इस दिन जो है सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं। तो सर्वाधिक बाल विवाह आखा तृतीया या अक्षय तृतीया भी बोलते हैं इसको, आखातीज भी बोल देते हैं, या इसे क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आखातीज हम कह देते हैं। और किसान जो है इस दिन 7 प्रकार का अनाज बोते हैं खेत के अंदर। और इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होने का कारण होता है कि इसे ऐबूज सावा माना जाता है। ऐबूज सावा यानी इस दिन जो है मुहूर्त निकलाने की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित से, आप धूमधाम से शादी कर सकते हो, इसलिए इसे ऐबूज सावे के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से एक बात आती है पीपल पूर्णिमा की। एक्स्ट्रा बातें ये आपको लिखा रहा हूँ दोस्तों। पीपल पूर्णिमा है या इसे हम बुद्ध पूर्णिमा कह देते हैं। समझ में आई दोस्तों? पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। ये जो पूर्णिमा आती है वैशाख माह की पूर्णिमा है। कौन सी माह की? वैशाख माह की पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन जो है दोस्तों पीपल की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। समझ में आई दोस्तों? और गौतम बुद्ध को इसी दिन कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह से एक एकादशी के बारे में आपसे जिक्र करूँगा कि निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये ज्येष्ठ जो माह होता है उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। और निर्जला एकादशी इसे इसलिए कह दिया जाता है कि निर्जल रहकर यानी जल रहित रहकर के व्रत किया जाता है।
निर्जल रहकर व्रत करते हैं, यानी पानी नहीं पीते, अगले दिन पानी पिया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एक पूर्णिमा आपसे पूछ ली जाती है, गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा दोस्तों? गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में देख लीजिएगा कि आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा होती है आपकी, इसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा क्या कहलाती है? गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन गुरु की पूजा की जाती है, गुरु की पूर्णिमा। समझ में आई दोस्तों? हम पूर्ण मानते हैं किसको? गुरु को। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। समझ में आई दोस्तों? इसी तरह से एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नागपंचमी, नागपंचमी, और नागपंचमी कब आती है? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो पंचमी होती है आपकी, उसे हम नागपंचमी के नाम से जानते हैं। और इस दिन दोस्तों विशेष बात यह है कि सांपों की पूजा की जाती है, सांपों की पूजा की जाती है इस दिन। समझ में आई दोस्तों? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और एक प्रश्न राजस्थान पुलिस में जो फेवरेट प्रश्न है, नीडरी नवमी, काफ़ी बार पूछा गया है। तो नीडरी नवमी जो है दोस्तों, श्रावण कृष्णा नवमी को नीडरी नवमी मनाई जाती है और इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि नेवले की पूजा कब की जाती है? तो नेवलों की जो पूजा है आपकी, वो श्रावण कृष्णा नवमी को की जाती है और इस पर्व को हम नीडरी नवमी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा अन्य बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आखा तीज या अक्षय तृतीया की बात मैंने की कि वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह इस दिन होते हैं, अबूझ सावे के नाम से इसे जाना जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूछ लिया जाता है। तो ये जो आपकी अक्षय तृतीया है, इस दिन अबूझ सावा होता है और सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। पीपल पूर्णिमा की बात की तो ये वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहते हैं, इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। पीपल की पूजा की जाती है, इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्जला एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जल रह करके व्रत किया जाता है, यानी जल का सेवन नहीं किया जाता, अन्न और जल का त्याग करके अगले दिन ही इसको ग्रहण किया जाता है और व्रत को तोड़ा जाता है। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम से जानते हैं। गुरु की पूजा नागपंचमी श्रावण कृष्णा पंचमी को आती है, सांपों की पूजा की जाती है। नीडरी नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी को नीडरी नवमी का पर्व मनाया जाता है। तो ये त्योहारों के संदर्भ में विशेष क्लासें हमारी थी और जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी दोस्तों। तो अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पे दैनिक रूप से मैंने आपको अवगत भी करा दिया है। बार बार की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए। हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं और इतिहास के प्रश्न वहाँ होते हैं, शिक्षण विधियों के भी प्रश्न होते हैं और शिक्षण विधियाँ भी हिंदी की चल रही हैं। आप उनको भी देखिए अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पे। और हमारी टीम जो है आपकी सफलता हेतु पूर्ण मन से कार्यरत है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारा जो राजस्थान की कला संस्कृति का त्योहारों का जो प्रकरण था वो संपन्न होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थान के मेलों के संदर्भ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।